हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज जो हमने ट्रेड के लिए प्लान किया था, फटाफट से मैं आपको पूरा यहाँ पर चीज़ें बताता हूँ कि कैसे हम लोगों ने इसको प्लान किया था कि मार्केट इस एरिया से मार्केट रिवर्स होने वाला है। यानी आपका 19,820 से मार्केट रिवर्स, क्योंकि ये बायर्स एरिया था। ठीक है, बायर्स एरिया निकालने के लिए हमने दो तरीके आज यूज़ किए थे। पहला जो तरीका था तो हमारा डेटा वाइज, एंड हमने एक चीज़ और यहाँ पर ऐड किया था, फिबोनाची लेवल का। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाना है, लेकिन मैं इसमें बहुत सारे ट्रेड निकालने वाला हूँ सबसे पहले, उसके बाद में आपको तो साथ साथ में आपको ट्रेड निकालता रहूंगा और साथ साथ में आपको बताता रहूंगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि कैसे इस फिबोनाची लेवल को एग्जैक्टली बड़े प्लेयर के साथ कैसे आप अटैच कर सकते हो विथ डेटा साइड। ठीक है, विथ डेटा। तो अगर आप सबसे पहले देखो, एक पॉइंट आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमने ट्रेड के लिए अपडेट किया, सबसे पहले सेक्टर आपको समझना था। सेक्टर में अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर दो पॉइंट आप नोटिस करना है। फ्लैट ओपन हुआ था सेक्टर, सभी जो हाई वेटेज सेक्टर है, बैंक निफ्टी हुआ, आईटी हुआ, पीयूष बैंक हुआ एंड फाइनेंस सेक्टर हुआ, सारे फ्लैट ओपनिंग हुआ। तो जाहिर सी बात है, फ्लैट ओपनिंग हुआ है तो डायरेक्शन इसकी क्लियर हो सकता है, या तो अप डायरेक्शन क्लियर तो डाउन डायरेक्शन क्लियर होगा। ठीक है, मे बी ये कुछ देर बाद हुआ। मार्केट में देखोगे लगभग 12 बजे तक कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, 12 बजे तक कुछ नहीं, 12 बजे से पहले जितने भी मार्केट चले सब के सब इंडेक्स फ्लैट, बिल्कुल मतलब सब के सब रेंज होके चल रहे हैं। और यहाँ पर वन बाय वन में हर एक चीज आपको अपडेट करता रहता है कि कब आपको क्या करना है, कब आपको क्या नहीं करना है। ओके, यहाँ पर आप नोटिस करोगे बैंक निफ्टी बायर आपका होल्ड पोजीशन, फिन निफ्टी बायर सेलर दोनों होल्ड पोजीशन है एंड हाई रिस्क ट्रेड है। ठीक है, 11 बज के 21 मिनट पर अपडेट किया था, इससे पहले सबके सब हाई रिस्क की ट्रेड चल रहे थे ऑलरेडी। फिर भी हमने यहाँ पर 10 रुपए का अपने प्रॉफिट बना लिया था, दो ट्रेड निकाल के 5-6 रुपए का। ठीक है, और सिंपल से वही दोस्तों मैं आपको सभी लोग को बताता हूँ, अगर आप जिस दिन ट्रैप ट्रेडिंग में हो रहा था, जैसे आज के दिन ट्रैप ट्रेडिंग हो रहा था, ठीक है, ऐसे दिन भी आप बच सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क रिवार्ड के साथ, अगर आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक, तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखना। देखो दोस्तों, इस तरह की जो आपको प्रीमियम जो स्पाइक होता है, ऐसे में आप ऐसा लगा ही नहीं सकते हो, चाहे आप ओटीएम पे ट्रेड कर रहे हो या आपको इन द मनी ट्रेड कर रहे हो या आपको आईटीएम पे ट्रेड करो, कहीं पर भी आप ट्रेड करो, आप हाई चांसेस है कि जिस दिन मार्केट स्पाइक होता है उस दिन ना तो एट द मनी पर आप ट्रेड कर सकते हो, ना ही इन द मनी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड करना है तो आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड करो, जो पैसे आप लॉस करने वाले उस स्ट्राइक प्राइस को आप वहां से चूज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट किया था 19,700 का स्क्वायर, अगर इसमें स्पाइक होता है तो बहुत ज़्यादा 7 रुपए का 8 रुपए का जो प्रीमियम जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। स्पाइक में क्या होता है कि प्रीमियम जीरो नहीं होता है। ठीक है, रिवर्सल सिर्फ होता है, क्योंकि स्पाइक डाउन आया देन वापस गया। ठीक है, और इन द मनी पे क्या होगा, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 5 रुपए 7 रुपए का स्पाइक नहीं होता, उसमें बहुत बड़ा बड़ा स्पाइक होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका टाइम वैल्यू ज्यादा होता है, राइट, इसी वजह से उसमें ज्यादा स्पाइक होता है। यहाँ पर आउट ऑफ द मनी पे क्या होता है कि ये कितना स्पाइक होगा, 2 रुपए जाएगा फिर वापस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ट्रैप ट्रेडिंग हो उस दिन आप आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड करो, उस दिन आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस चीज के बारे में बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ वीडियो में अपने, तो आप जरूर ऑब्जर्व करना इस चीज को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, राइट। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर निफ्टी में। एंड निफ्टी में देखो, बायर्स एरिया फाइंड करने का जो तरीका था वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना था, सबसे पहले हमने इसको समझा कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल समझने के लिए मैंने बता चुका हूँ, कंट्रोल समझने के लिए सबसे पहले आपको टारगेट करना पड़ता है कि बायर साइड आपका पुट में कंट्रोल है कि आपका कॉल में कंट्रोल है, उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व किया, देखो कंट्रोल समझने के लिए क्या क्या देखना था, वॉल्यूम देखना होता है, एंड हमने जैसे बताया ओपन इंटरेस्ट देखना होता है, एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट देखना होता है। ठीक है, यही तीनों चीजें समझना होता है कि किस तरफ सबसे ज्यादा है, पूरे ऑप्शन चेन में देखना, यानी ये पूरे ऑप्शन चेन में, कॉल में एंड पुट में, दोनों में। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे 18 लाख का वॉल्यूम, 18,44,000 का, एंड पूरे पुट साइड में अगर आप देखोगे एंड पूरे कॉल साइड में देखोगे, कहीं पर भी इतना हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं है। 18 लाख के बाद आता है आपका 16 लाख वॉल्यूम, जो कि आपका कॉल साइड में। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन में हमको मिला सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो आपका आपका जो दोस्तों है वो पुट साइड में। और एक पॉइंट और आपने नोटिस किया कि यहाँ पर जो मार्केट रिवर्स हुआ था, ठीक है, 19,820 से रिवर्स हुआ था, और जो कंट्रोल है बायस का वो 19,800 पे, तो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा 19,800, और 820 को ये हेल्प करेगा मार्केट को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, तो अगर कंट्रोल बायर के पास है तो 820 को क्या होगा, वहां से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, आपका बायर्स एरिया है। ठीक है, तो बायर्स एरिया कैसे निकालना वो भी मैं आपको फिबोनाची का टूल भी आपको बताता हूँ कि कैसे हमने उसको फिट किया था। ठीक है, मतलब अटैच किया था इस डेटा के साथ। और आगे मैं जब भी मैं धीरे धीरे चीज़ें आपको बताता रहूँगा फिबोनाची लेवल के बारे में। देखो, सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके आप ट्रेड करते हो तो वो गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन आप किसी और चीज़ को कंबाइन कर लेते हो, उसके साथ अटैच कर लेते हो, तो हाई चांसेस हो जाते हैं, है ना।
ठीक है, किसी काम को एक आदमी कर रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन दो आदमी अगर किसी काम करेंगे तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, और आसान भी रहेगा, है ना। आप समझ रहे हो, मेहनत भी कम लगेगा और अच्छे से कम टाइम में हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीज़ को अटैच करना है विथ डेटा के साथ। तो मैं उसी चीज़ को मैं अटैच किया था फिबोनाची टूल को, अभी मैं आपको समझाता हूँ आगे। ठीक, तो हमको यह पता चला 19,800 पे हमको वॉल्यूम है, एंड देन उसके बाद हमने चेक किया ओपन इंटरेस्ट। तो 3,08,000 का हमारा पुट में क्या ओपन इंटरेस्ट। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर कॉल साइड में 2,32,000, 2,45,000, 2,19,000 और उसके बाद कोई नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका यहाँ पर कॉल साइड में 2,45,000 जो कि एज रेजिस्टेंस लेवल है 19,900, और मार्केट जो ट्रेड कर रहा है 19,800 के पास ट्रेड कर रहा है। 100 पॉइंट का डिफरेंस है, तो मार्केट इजीली यहाँ से मूव हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंफर्म करना होता है कि एज अ सपोर्ट लेवल पे कंट्रोल किसका है ना। ठीक है, वहीं पर अगर आप चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे, चेंज ओपन 1,00,000 यहाँ पर 54,000 का, 1,54,000 का है। अगर आप यहाँ पर कॉल साइड में चेक करोगे तो कोई है ही नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है ना। 1,00,000 भी नहीं है, अगर आप सीधा सीधा देखोगे तो यहाँ पर आपका 1,00,000 भी नहीं है ढंग से किसी में। तो अगर आपका 79,000 का यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ 19,900 पे, जो कि मैं बता रहा हूँ एज ए रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि 100 पॉइंट दूर है अभी मार्केट, राइट। क्योंकि 1 बज का ये 1 बज के 11 मिनट के आसपास का है, राइट। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि डेटा को सबसे पहले कंट्रोल निकालना है, उसके बाद आपको पता करना है कि एज अ सपोर्ट लेवल पे, एज अ रेजिस्टेंस लेवल पे। उस हिसाब से प्राइस को आपको पता करना है कि बायर्स एरिया कहाँ पर है। ठीक है, तो बायर्स एरिया निकालने का पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ चार्ट रीडिंग के तौर तो मतलब तरीके से, तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, मार्केट में जब ब्रेक हो रही, कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा, आप सिर्फ सिंपल आप ऑब्जर्व करना, जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, सेलर्स इंटर हो रहा है, एक भी कैंडल इंटर हो रहा है, इसका मतलब पोजीशन जो है वो अभी भी वॉल्यूम के साथ होल्डिंग है। अगर तुरंत मार्केट रिवर्स होता है, इसका मतलब क्या है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट, यानी ये जो मार्केट ऊपर गया है ये चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे गया, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड विथ ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि वॉल्यूम इसमें कम होता है। ठीक है, तो स्लोली स्लोली मार्केट क्या होता है कि यानी स्पेशली इंट्राडे में लोग ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे में ट्रेड करने का मतलब चेंज ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो ये 1,54,000 का जो चेंज ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, यानी इंट्राडे में लोग ट्रेड किए हैं। मार्केट जो रिवर्स हुआ 19,800 पे, ये इंट्राडे में लोग पोजीशन ऐड करके मार्केट को ऊपर ले गए, है ना। तो मार्केट ट्रेड का कर रही थी, चेंज ओपन इंटरेस्ट की वजह से मार्केट चल रहे थे। ठीक है, तो अगर कॉल साइड में अगर वॉल्यूम होल्ड है तो मार्केट क्या होगा, जैसे ही कोई रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी वो क्या करेगा, डाउन आ जाएगा। जैसे ही कोई रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक करे, डाउन आ जाएगा, जब तक आपका पुट में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा एट द मनी पे। ठीक है, ये पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना था यहाँ पर। तो चेंज ओपन अगर यहाँ पर देखोगे आप, ये रहा आपका ब्रेकआउट एंड उसके बाद सेलर्स इंटर, एंड देन उसके बाद ब्रेक एंड देन सेलर्स इंटर। ठीक है, तो यही चीजें आपको ऑब्जर्व करना था। अब यहाँ पर आता है सेम उसी का रिवर्सल, आपको अपोजिट देखना है, सपोर्ट ब्रेकआउट बायर्स इंटर। ठीक है, एंड अगेन सपोर्ट ब्रेकआउट एंड बायर्स इंटर, करेक्ट है। तो इसका मतलब कि बायर्स एरिया पे क्या है कि बायर्स इंटर हो रहे हैं, यानी बायर्स एरिया में बायर्स इंटर हो रहे हैं, एंड सेलर्स के यानी रेजिस्टेंस एरिया पे क्या कि आपका सेलर्स इंटर है, जो कि वॉल्यूम की वजह से मार्केट ड्रॉप हो रही है। लेकिन ये जो बायर्स इंटर हो रहे हैं, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है जब भी सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, ये एक्चुअली में लोग चेंज ओपन इंटरेस्ट यानी इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। इसकी वजह से मार्केट क्या होगा, अप साइड के लिए मूवमेंट कर सकता है अगर वो आपके लेवल के पास मार्केट आता है, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना होता है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर अटैच किया था फिबोनाची लेवल का, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, फिबोनाची लेवल का सबसे पहले 50-50% का करेक्शन आपको निकालना होता है। तो आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि 50-50% करेक्शन कैसे है, एंड धीरे धीरे मैं आपको हर चीज़ आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, एंड मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, एंड एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करोगे 50-50% का मार्केट करेक्शन, ये रहा 50% का मार्केट करेक्शन। ठीक है, तो मार्केट हाई बनाया, देन लो बनाया, 50% करेक्शन, देन मार्केट ऊपर गया, राइट। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और आगे करता हूँ, इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा मैं और आगे करता हूँ। तो जस्ट मैंने ये हाई लगाया, एंड देन उसके बाद ये हमारा लो हमारा वही सेम रहेगा, लो को चेंज नहीं करना है, क्योंकि 50% का वो करेक्शन चाहिए। ठीक है, सभी हाई पे। एंड आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट क्या किया, अगेन मार्केट का स्ट्रक्चर वही फॉलो कर रही है कि 50% का करेक्शन। तो ये जो बायर्स एरिया में निकाला था 61.8%, एंड प्लस हमने इंक्लूड किया इसमें 50%। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जोन जो निकला ये हमारा स्ट्रक्चर बेर पे निकला, एंड प्लस हमने इसमें वेरीफाई किया डेटा वाइज। ठीक है, एज अ सपोर्ट लेवल हमारा डेटा वाइज वेरीफाई हुआ, प्लस हमने इस टूल का हेल्प लिया, उसके बाद हमने पूरा कंफर्म हुआ मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड का प्लान कर दोस्तों। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया एनालिसिस कि क्या रीजन था इसके पीछे ट्रेड करने का। बाकी आप लोग यहाँ पर ट्रेड वगैरह आप देख ही सकते हो, यहाँ पर सारा कुछ अपडेट है,
ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं इसमें क्या बताऊँ। ओके, अब बात करते हैं कि कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में आपको समझाता हूँ कि कल हम लोग कैसे प्लान करेंगे। एंड सबसे पहले आपको होल्डिंग पोजीशन समझना है कि शिफ्टिंग कहाँ पर, मार्केट ओपन होने के पहले, मार्केट ओपन होने के बाद आपको शिफ्टिंग समझना है, जो हाईएस्ट वैल्यू का शिफ्टिंग होता है उसी चीज़ को बार बार आपको ऑब्जर्व करना है। अब जैसे अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, मार्केट जो देखो कल भी हमने बताया था कि मार्केट जब इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, और मार्केट आज इसने ब्रेक भी किया है। ठीक है, लेकिन मार्केट क्लोज हुआ, लेकिन कल पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो एक अच्छा खासा किसी भी डायरेक्शन मार्केट मूवमेंट हो सकता है, चाहे वो अप हो या डाउन हो। तो डाउन आता है तो अपना ये लेवल ध्यान रखना, ये दोनों लेवल। एंड अप जाना है तो अच्छा खासा एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यूएशन पे मार्केट चलेगी। ठीक है, कंटिन्यूएशन क्यों कंटिन्यूएशन पे चलेगी, एक चीज यहाँ पर ध्यान नोटिस करना, मार्केट जो देखो चल रहा है, जो आप बिहेवियर देखोगे मार्केट का, एज अ रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक कर रही है। ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक कर रही है, जो कि ये अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग किया गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगेन यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग किया गया, राइट। तो एज अ रेजिस्टेंस लेवल का मार्केट क्या है, कितना दिन यहाँ पर स्पेंड कर रही है मार्केट, आप देखोगे लगभग एक हफ्ते से मार्केट यहीं पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को जिस दिन वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है उसी दिन, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक करने के लिए मार्केट में हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट एंड हाईएस्ट वॉल्यूम चाहिए। चेंज ओपन ट्रस्ट का उस दिन उतना काम नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, सबसे पहले आपको वॉल्यूम पकड़ना है, देन आपको ओपन ट्रस्ट पकड़ना है। शिफ्टिंग के लिए देखना है मार्केट ओपन होने के बाद। ठीक है, मार्केट ओपन होने के बाद, और सेम यही लेवल आपको फॉलो कर सकते हो एंड नेक्स्ट टारगेट के लिए 20,000 आपका 77 का, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखो, ये देखो, ये जो हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये शिफ्टिंग कहाँ पर हो रहा है, बस इसको ध्यान रखना है। आपका 20,000 जो आपका लेवल है, जो हमारा 20,000 को जो मैं टारगेट बता रहा हूँ, यही वो रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर पता है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा, ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ये डेटा जनरेट हुआ, इसका मतलब यहीं पर डिसाइड होगा कि मार्केट ब्रेक होगी कि नहीं, एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो यही पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि जब मार्केट ओपन होता है 9:18 पे ये अपडेट हो जाएगा डेटा, आपको देखना है कि ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू कॉल साइड में कहां पर शिफ्ट हो, यानी 20,000 वाला कहां पर शिफ्ट होकर जा रहा है, डाउन शिफ्ट हुआ है या अप शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अगर ये अप शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब मार्केट मूवमेंट कर सकता है, किसी भी मतलब किसी भी टाइम मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ये डाउन शिफ्ट हो रहा है तो हाई चांसेस है कि मार्केट रेंज होगा। ठीक है, हाई चांसेस है कि मार्केट रेंज होगा, उस केस में मार्केट डायरेक्टली मोमेंटम नहीं करेगा अपसाइड के लिए, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद आपको देखना है सपोर्ट लेवल पे। देखो, डेटा जो शिफ्टिंग होता है वो ऐसा ही होता है दोस्तों, मार्केट ओपन होने से पहले आपको देखना है, उसके बाद ओपन होने के बाद आपको क्लियर समझ में आ जाए कि बड़े लोग पोजीशन कहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। जब एडजस्टमेंट पता चल जाए कि मार्केट ऊपर नीचे या ऊपर शिफ्ट हुआ है नीचे शिफ्ट हुआ है, तब आपको क्या है कि इंट्राडे में जब आपका शिफ्टिंग होगा तो आपको पता चल जाए कि क्या क्या होने वाला है, राइट। अब यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर अगर आप देखो, जैसा कि आज ही पोजीशन ऐड हुआ है यहाँ पर, और स्पेशली आज ऐड हुआ है, यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आज ऐड हुआ है। जैसे मैंने बताया कि चेंज ओपन के साथ मार्केट यहाँ पर रिएक्ट किया है। ठीक है, तो हाई चांसेस ये है कि मार्केट में बड़े प्लेयर ने एंट्री मारा है आज, है ना, हाई चांस है कि मार्केट में बड़ा प्लेयर ने एंट्री मारा है, और तो रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो हाई चांसेस ये कि मार्केट ब्रेक कर सकती है, मार्केट कल मार्केट में ब्रेकआउट हो सकता है, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है आपको कल, यानी हमारा मार्केट 20,077 तक टच कर सकता है इजीली, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी समझते हैं। बैंक निफ्टी देखो, कल भी हमने इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था, बैंक निफ्टी सिर्फ दो ही लेवल है, अब 44,000 के अगर ब्रेक करता है तभी ट्रेड मिल सकता है, अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड ही मिलेगा। और मैंने कल भी इस पॉइंट के बारे में बताया, अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा, बड़ा ट्रेड तभी मिलेगा जब आपको इस लेवल को ब्रेक करेगा 43,400 का, ओके, तभी। और अपना ये 44,000 अपना ये ब्रेक होने वाला है कल। कल अगर मार्केट गैप ओपन होता है या कुछ भी होता है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है, आप कभी ये मत सोचो मार्केट गैप ओपन हो या गैप डाउन पे तो मेरा नुकसान है, नहीं दोस्तों। मार्केट कहीं पर भी ओपन है उसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन इंप्लीमेंट किया जाता है, राइट। आप ये मत सोचो कि मार्केट 100-200 पॉइंट गैप ओपन होगा मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा, ऐसा नहीं दोस्तों, है ना। मार्केट गैप अप ओपन हो गया 200 पॉइंट, वो फिर भी मोमेंटम करेगा, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोमेंटम नहीं, बहुत कम चांस है, बहुत रेयर केस में होता है कि मार्केट गैप ओपन के बाद मूवमेंट नहीं करता, बहुत हाई, बट हाई चांसेस ये होता है कि मार्केट मूवमेंट करता ही करता है किसी भी डायरेक्शन में, ओके। तो आपको उस डायरेक्शन को समझना है, इंट्राडे में आपको चेंज ओपन के साथ समझना है। अब सेकंड यहाँ पर ये देखना है कि 44,000 जो 160 का जो हमारा लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, इस लेवल मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो इस लेवल के पास मार्केट रुकना चाहिए,
अगर रुकेगा तभी डिसाइड होगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो कितना फास्ट मोमेंटम करेगा या नहीं करेगा। रेंज होने के बाद ही, अगर रेंज नहीं हुआ तब तो कम चांसेस है कि मार्केट में क्या होगा कि मोमेंटम फास्ट नहीं होगा। लेकिन अगर रेंज होगा तो अच्छा खासा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेक करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो मार्केट में देखो जो लेबल्स है वो क्या है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस एरिया पे बार बार मार्केट रिवर्सल हुआ है यहाँ पर। ठीक, बार बार मार्केट है, जो सपोर्ट एरिया है वो ये लेवल है जहां पर मार्केट क्या किया कि दो बार यहाँ पर मार्केट क्या हुआ कि ब्रेक करके एंड देन उसके बाद गैप अप ओपन हुआ, देन उसके बाद मार्केट डाउन हुआ अगेन सपोर्ट लेके। तो मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है? इस लेवल से, इस रजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स होने के बाद आप फिर से नोटिस करना कि स्ट्रक्चर में मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले ब्रेक किया। ठीक है, इस सपोर्ट लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ पर एक ही दिन सपोर्ट लिया, लेकिन दोबारा मार्केट क्या है इसी सपोर्ट लेवल से मार्केट रिवर्स हो रहा है। इसको हिट करने के बाद तो मार्केट क्या नेक्स्ट क्या करने वाला है, हिट करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब यहाँ पर अब हिट करने वाला है। तो इस बार ये थोड़ी ना यहाँ पर, ये अब हाई चांसेस ये कि मार्केट दोस्तों यहाँ पर ये ब्रेक ही होने वाली है। राइट, ये क्या होगा, ये ब्रेक होने वाली है, एक दो दिन में कल ही ब्रेक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट ब्रेक हो। तो अपने को अपॉर्चुनिटी के लिए अपने को वेट करना लेबस का 44,160 का या 150 का। राइट, तो ये भी पॉइंट अपने को ध्यान रखना है अपने लेबस को। तो जितने भी मैंने यहाँ से लेबर ड्रॉ किए हैं आप सब लोग ध्यान रखना और बाकी ड्रॉ कर लेना अपने चार्ट पे, ताकि इंट्राडे में जब भी कोई लेबर शिफ्टिंग हो तो मैं आपको उससे आपको पता चल जाए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में बाई मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। ओके, बाकी वीडियो पसंद तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।